मुंबई इंडिया का सपनों का शहर, लेकिन यही शहर एक ऐसी बस्ती का घर भी है जहां सपने बिकते हैं और इंसानियत का दाम लगते हैं। मिलेगा, काम भी नहीं करने देंगे। एक दिन का धंधा नहीं, रोज का धंधा है हम लोग को। लेकिन 15 ये कहानी है कामाथीपुरा की, जिसे दुनिया जानती है एज इंडियंस बिगेस्ट रेड लाइट एरिया। पर सवाल ये है, कैसे एक आम बस्ती ब्रिटिश मुंबई का एक छोटा सा मोहल्ला देश का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बन गया। साल 1800 की बात थी। बॉम्बे एक उभरता हुआ पोर्ट सिटी था। ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ अपने ट्रेड सेंटर बनाए। काम के लिए देश के कोने कोने से लोग आए और उनके साथ आए कमत कम्युनिटी के लोग, जो कंस्ट्रक्शन और लेबर का काम करते थे। उन्हीं के नाम से इस एरिया का नाम पड़ा कामाथीपुरा। शुरू में ये एरिया सिर्फ मजदूरों की बस्ती थी, लेकिन जैसे जैसे सिटी बढ़ती गई, विदेशी सेलर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स और ट्रेडर्स यहाँ रुकने लगे। उनके लिए एंटरटेनमेंट की डिमांड बढ़ने लगी और ब्रिटिश ने खुद यहाँ प्रोस्टिट्यूशन जोन्स बनाने की इजाजत दी। यहाँ लाई गई लड़कियाँ मोस्टली जापान, चाइना और यूरोप से थी। 1900 के आसपास कामाथीपुरा के कुछ स्ट्रीट्स फॉरेन वुमेन के लिए मशहूर हो गए थे। इस तरह कामाथीपुरा ने अपना पहला डार्क टर्न लिया। 1940 के आसपास इंडिया फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, लेकिन कामाथीपुरा के अंधेरों में एक और जंग चल रही थी, जिंदगी और इज्जत के बीच। पार्टीशन के बाद बंगाल और नॉर्थ इंडिया से हजारों औरतें घर, जमीन सब कुछ खो बैठी। उनमें से कई दिखाई दी कामाथीपुरा के नैरो लेन्स में। मजबूरी, भूख और बचने की कोशिश में उन्हें यहाँ ले आई। उस वक्त कामाथीपुरा में 14 लेन्स थी। हर लेन अलग अलग कम्युनिटीज और ग्रुप्स के कंट्रोल में थी। यहाँ के मैडम्स और ब्रोटल ऑनर्स ने अपने एम्पायर बना लिया था। रात के वक्त पूरा एरिया एक अलग दुनिया लगता था, जहाँ पुलिस भी पैसे लेकर आंख बंद कर लेती थी। उस दौर में बॉलीवुड भी यहाँ से दूर नहीं था। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स और म्यूजिशियंस कामाथीपुरा के किस्से अपने कहानियों में लिखते थे, लेकिन असली कहानियाँ कभी स्क्रीन पे नहीं आई। 1950 से 1980 तक कामाथीपुरा ने अपना सबसे डार्क युग देखा। यहाँ देश के हर एक कोने से लड़कियाँ काम के बहाने लाई जाती थी, लेकिन असल में वो ट्रैफिकिंग विक्टिम्स होती थी। पुलिस, करप्शन, पॉवर्टी और इलिटरेसी ने इस जगह को एक ह्यूमन मार्केट बना दिया। लड़कियां 500,000 रुपए तक में बेची जाती थी और उनका शेयर सिर्फ मैडम्स और एजेंट्स के पास जाता था। इस दौर में एक और चीज बढ़ी, डिजीज और डिसअपेयर। कामाथीपुरा इंडिया का सबसे बड़ा रेड लाइट हब बन गया और 80s के एड्स क्राइसिस के टाइम पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज में से एक था। 1990s के बाद मुंबई बदला और कामाथीपुरा भी रियल एस्टेट्स डेवलपर्स और एनजीओ ने मिलकर इस एरिया में बदलाव लाने की कोशिश शुरू की। कुछ एनजीओज ने सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए, हेल्थ कैंप लगाए और अवेयरनेस स्प्रेड की। गवर्नमेंट ने नए लॉज बनाए जिससे ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश हुई। कामाथीपुरा के कई पुराने ब्रोटल्स को तोड़ दिए गए और कई लोगों को नए घर भी दिए गए। लेकिन सच ये है, कामाथीपुरा आज भी पूरी तरह मिटा नहीं। वो अब मॉडर्न बिल्डिंग्स के बीच छुपा हुआ है, पर कहानियां अब भी जिंदा है। आज के टाइम में कामाथीपुरा बदल रहा है। कई पुरानी लेन्स अब बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस और चॉल्स में बदली जा चुकी है, लेकिन कुछ गली आज भी वही पुरानी कहानी सुनाती है। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने फिर से इस जगह को स्पॉटलाइट में ला दिया। गंगूबाई काठियावाड़ी जैसे मूवीज ने इस जगह के पास्ट दुनिया के सामने रखी, लेकिन असली कामाथीपुरा उन लोगों की कहानी है जो सिस्टम से लड़ते हुए जीना सीख गए। कामाथीपुरा एक जगह नहीं, एक सिलसिला है उन कहानियों का जो हमेशा सोसाइटी ने छुपा के रखा। हर वो औरत जो वहाँ खड़ी थी, वो अपनी कहानी लेकर आई थी। किसी ने मजदूरी में, किसी ने सर्वाइवल के लिए, लेकिन उनके दर्द ने हमें एक बात सिखा दी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कामाथीपुरा का नाम भले आज भी लोग छुप के लेते हैं, पर उसके अंधेरों में एक सच है। दिस वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कामाथीपुरा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।